मुख्य बात है संजीव श्रीवास्तव जो कह रहे हैं यहाँ पर, उसी का जवाब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हुसैन जावेद जी, एक नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात है, एक केयर टेकर वहाँ पर मोहम्मद यूनुस को जिस तरीके से आप कह सकते हैं वो केयर टेकर हैं, वो सरकार तो है नहीं, उनके द्वारा अभी वहाँ पर इलेक्शंस भी होने हैं, उसके लिए भी वहाँ पर बीएनपी जो है वो लगातार वो डिससेटिस्फैक्शन दिखा रही है कि भाई ये हमारे यहाँ पर चुनाव जल्दी होने चाहिए, दिसंबर तक यहाँ पर चुनाव होने चाहिए। वो डिससेटिस्फैक्शन, उनका केयर टेकर बनना, बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़े बड़े ट्रैवल कर रहे हैं यूनुस, और भारत विरोधी एक छवि। क्या पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को नापसंद करता है, इस बात से तो आप सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि बांग्लादेश भी भारत को नापसंद करे और वो कुछ ना कुछ ऐसा करे? ऐसा ही आपकी वहां पर अगर जाए, आपकी आर्मी वहां पर ट्रेनिंग देगी बांग्लादेशी फौज को, तो आपकी तो फौज भी वहां पर प्लेस होगी, तो आपके 71 का बदला लेना चाहते हैं, वो युद्ध जो हार गए थे, जंग जो हार गए थे? शिवम, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे कम से कम 2 मिनट आप आराम से बोलिए, बिल्कुल आराम से बोलिए। देखिए, बात वही है, मैं यहाँ पे मैंने अभी सब कुछ सुना है और मैं आपसे एक बात करूंगा, दिल की बात करूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे अभी जो हुकूमत है वो किसी इलेक्शन के रिजल्ट पे नहीं आई, ये हम सब जानते हैं। अगस्त में वहाँ पे जो है वो हसीना साहबा का तख्ता उल्टा गया, उसके बाद एक तरह का इंटरिम सेटअप है, अभी तक वही चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बात तो सही है कि वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, वो इस साल के आखिर में होते हैं, अगले साल होते हैं, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जो है वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं। यहाँ तक तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, चाहे उसमें फिर सत्ता में कोई भी है, वो जनता का फैसला होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बात हमें यहाँ पे ना अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए। जब हम बात करते हैं यूनुस साहब की, जब हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम उनको सिर्फ उनके हवाले से ना देखें। अब बांग्लादेश में आज जो कुछ हो रहा है, अगस्त से जो कुछ हो रहा है, तो उसमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनके स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उनकी आर्मी मुकम्मल तौर पे इनमें ऑन बोर्ड है। आपका क्या ख्याल है, मोहम्मद यूनुस जो है वो अब उनका इतना तो नहीं है कि वो जैसे मुजीबुर रहमान उनके जनता उनके पीछे हो? ऑब्वियसली उनको वहां की इस्टेब्लिशमेंट की कंप्लीट सपोर्ट है और यही उनके अंदर एतमाद है कि वो जो दुनिया भर के विजिट भी कर रहे हैं, भी जा रहे हैं, और इस तरह की चीजें जो कुछ वो देश की फौज है जी। थोड़ा सा आपका ऑडियो आपका हल्का सा ब्रेक हो रहा है, आपका ऑडियो हल्का सा ब्रेक हो रहा है, आपका नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा उसको ठीक कर लेते हैं। आप बने रहिए, तब तक हम यहाँ पर आपका जो कहना है उसका जवाब एक बार सलाउद्दीन साहब से ले लेते हैं। सलाउद्दीन शोएब जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्टेड हैं या नहीं है, लेकिन वो उनको सपोर्ट तो है, लेकिन वो सपोर्ट भी तो जरा एक बार बता दीजिए सलाउद्दीन जी, वो क्या सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है, एक बार, तब तक हम ऑडियो भी चेक कर लेंगे। शिवम भाई देखिए, यूनुस एक फ्रॉड है, इसकी बांग्लादेश में कोई भी सपोर्ट है नहीं। ये अमेरिकन डीप स्टेट के और पाकिस्तानी आईएसआई के गोद के कुत्ता है, प्लेसमेंट है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे इजाजत लेके कि पाकिस्तान आज के दिन में, आज के दुनिया में टॉप किलर एंड टॉप रेपिस्ट ऑफ मुस्लिम्स। बांग्लादेश में मुसलमान को खून की, रेप की, अभी बलोचिस्तान में मुस्लिम्स को खून कर रहा है, रेप कर रहा है। पाकिस्तान इज द एनिमी ऑफ मुस्लिम्स, पाकिस्तान इज द एनिमी ऑफ द ह्यूमैनिटी, पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, एंड पाकिस्तान को शर्म आना चाहिए ऐसी बात करते हैं हमारे सामने आके। दूसरी बात है, वे पाकिस्तानी अभी बहुत खुश है कि उसके गोद के कुत्ता यूनुस ये राज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ 71 में बांग्लादेश इतने स्ट्रांग नहीं थी अभी जो इतने स्ट्रांग बंगाली हैं, और हमारे साथ भारत है और बहुत सारे मुस्लिम हैं। 71 में नाथ ने उनके निकाला था, ये शायद जावेद साहब देखा भी नहीं, उनका जन्म भी नहीं हुआ। I have seen the 1971 War of Independence, लात मार के निकाला पाकिस्तानियों को, फिर से निकालेंगे। मैंने पहले ही कह दी कि यूनुस इज एम्ब्रेसिंग पाकिस्तान, नॉट बंगालीज, नॉट आस। और आपने ठीक कहा शिवम भाई कि हिटलर जैसे हिटलर के लिए कोई माफी नहीं है यहूदी की दिल में, पाकिस्तानी के लिए हमारे लिए कोई माफी नहीं है। पाकिस्तान हमारे एकमात्र ओनली एंड एटर्नल। आप इंटरजेक्ट कर सकते हैं हुसैन, आप बोल सकते हैं, आप बीच में ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब जवाब दीजिए। बीच में बोल नहीं सकते, मैंने बात किया उनकी तो नहीं ठीक है, वो जवाब एक जवाब देने दीजिए, एक जवाब देने दीजिए, क्योंकि मुस्कुराया उन्होंने। मैं वापस आप पर आऊंगा, शोएब जी, आप पर भी मैं आऊंगा, लेकिन एक जवाब उनको भी देने देते हैं। हम लोग चुप रहे, अभी उनको चुप रहने नहीं ठीक है, कोई पाकिस्तानी बार बात क्या कहेगा। मैंने कहा पाकिस्तानी टॉप किलर एंड टॉप रेपिस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ये बलूचिस्तान में अभी खून कर रहा है, रेप कर रहा है। अभी आप कह रहे हो कि फिलिस्तीन
अच्छा है, इसराइल खराब है, हाँ। इसराइल से बहुत बेहतर है पाकिस्तान। हाँ। पाकिस्तान इज द एनिमी ऑफ हाँ। एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जवाब हुसैन जावेद जी, ये तो बिल्कुल नापसंद करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में कोई वो मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये आरोप जो है हत्याओं के, बलात्कारों के हैं, ये बिल्कुल मुस्कुराने वाली बात तो मुझे नहीं जो लगती। मैंने जावेद साहब, जो सुना मैंने, मैं तो उस पे मुस्कुराहट से काम अपना चला सकता हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि सलाउद्दीन साहब इस वक्त बांग्लादेश में हैं या बांग्लादेश से बाहर से कहीं से बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो बांग्लादेश है वो उसकी ये आवाज नहीं है जो ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बांग्लादेश के अंदर जो मुकम्मल तौर पे हर चीज जो वो प्रो पाकिस्तान होगी है। ऑब्वियसली 71 के जख्म अभी भी होंगे और उनके पास उनकी जेन्युइन रीजन, हमने उसका भी इनकार नहीं किया है। लेकिन सवाल ये कि अब हालात चेंज हो चुके हैं, उन हालात के अंदर रहिए। जो जो आज के हालात है, हम कब तक अपना माजी का बैगेज उठा के इस तरफ फिरते रहेंगे? अभी देखें, आज हमारी फॉरेन सेक्रेटरी मिस सामना वहां गई है तो यहाँ पे ना बवाल हो गया। अभी जब हमारे वाइस पीएम जाएंगे तो फिर आप उनको, उनकी आमद को, उनके इस्तकबाल को, उनके प्रोटोकॉल को बर्दाश्त कैसे करेंगे? तो अभी खातिर जमा रखिए, हालात चेंज हो गए, ठीक है, कड़वाहट रही है। और मैं समझता हूँ कि जब आपस में दोनों स्टेट्स के जो है हमारे डिग्नेटरीज आपस में मिलेंगे, डेलीगेशन मिलेंगे, तो गलत फहमियां उतनी कम होगी। और देखे ना, ढाका की हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए जो वीजा है उसको भी आसान कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ पर आए, बांग्लादेश देखें, टूरिज्म को बूस्ट मिले। और हमने भी उनको ऑफर किया है कि आपकी जो भी इंपोर्ट्स होती हैं, जो आपकी सेंट्रल एशिया से होती हैं, आपकी ईरान से होती है, आप जो हमारा रास्ता है वहां से हम आपको ट्रांजिट के हवाले से बहुत ज्यादा आपको रिलैक्सेशन देंगे। तो इस तरह की बातें हो रही, मैं समझता हूँ ये बहुत पॉजिटिव चीजें। बंगला अवाम को और पाकिस्तानी अवाम को आगे बढ़ना चाहिए और ये पूरे साउथ एशिया के लिए अच्छा होगा। इसका ये मकसद नहीं कि ये इंडिया के खिलाफ है या नहीं, ये मुझे बताइए हुसैन जी, आप कहते हैं इंडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान क्या था तो पाकिस्तान का ये मामला ना। आप था तो ये भारत के विरुद्ध ना। निकले आप भी भारत से हैं, आप भी हिंदुस्तान से आपका देश हुआ है, निकला है। बांग्लादेश भी भारत से ही निकला है। हमारे तो आपने टुकड़े वहां यहाँ करके आपने तरीके से एक दो साइड्स पर आपने कट ऑफ हमें कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि भाई इतिहास को भूल जाए। वो तो देखिए कर्मा जिसको कहा जाता है, कर्मों का फल इस तरीके का हुआ कि भाई आपने बांग्लादेशी मुसलमानों को भी उस तरीके से ट्रीट किया 1971 में। आप शोएब जी, आप बोल सकते हैं अगर कुछ इंटरजेक्शन आपका। हाँ, मैं वही आपको कह रहा हूं कि आपने वो सब किया। अब आप कह रहे हैं भूल जाएं, सब कुछ अच्छा है, गले जाएंगे, गले मिल लेंगे वहां पर। ये पिक्चर बाहर आ रही है। हाँ हाँ, आगे बढ़ने का ये रास्ता होता है, आपको आगे जाकर नहीं फिर तो ये इससे अगर इतना ही बदलना है, मैं कह रहा हूं हुसैन साहब, इतना ही बदलना है तो मैं कह रहा हूं ये जो सरहद है ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको भी मिटा देते हैं, खत्म करते हैं, हम भी भूल जाते हैं। क्या हिंदू मुसलमान करना, क्या फायदा होगा उसका? आप सहमत हैं इस बात से हुसैन जावेद साहब? हटा देते हैं सरहदें, मिटा देते हैं, खत्म करते हैं, आइए ना, क्या दिक्कतें? भुखमरी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान, ज्यादा मुसलमान इधर। हुसैन साहब सुनिए, मैं आपकी फीलिंग की कदर करता हूं, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जो 47 में हो चुका वो हो चुका, जो 71 में भी हो चुका वो भी हो चुका। लेकिन एक काम आज हम कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, वो हम भी कर सकते हैं कि इस्लामाबाद है, दिल्ली है, ढाका है, माजी के बैगेज को पीछे करके एक नया रास्ता चुने और आगे बढ़े। इसी में आपकी भी सक्सेस है, हमारी भी है, सलाउद्दीन साहब की भी है। मैं तो उसमें यही कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए सलाउद्दीन का रिस्पांस यहाँ पर ले लेते हैं। लेकिन वो बैगेज कोई ऐसा छोटा हल्का बैगेज नहीं था। 47 का भी जिस तरीके से वहां नरसंहार हुआ, तो जिन्ना की जो सोच थी उस तरीके से बर्बादी हुई। और आप सोचिए हुसैन साहब, एक जो थोप दिया गया ना, उर्दू भी जिस तरीके से, लैंग्वेज भी, पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या पंजाब है, ये बंगाल है, तो ये बंगाल को डिवाइड कर दिया और पंजाब को आपने डिवाइड कर दिया। आपकी असली बोली आपको नहीं बोलने दी। हाँ, ये पाकिस्तान पंजाब ही है ना सर। नेहरू जी, अगर नेहरू जी कैबिनेट मिशन को 1946 में मान लेते सर, तो पार्टीशन ना होती। हिस्ट्री के लेसन है, हिस्ट्री के लेसन है सर। ठीक है, चलिए हिस्ट्री के लेसन। हाँ शोएब जी आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले आपको मौका, फिर बाकी गेस्ट। देखिए, हाँ, सिवात साहब और श्रीवास्तव जी। हाँ, जावेद साहब ने क्यों पूछा हाँ, कि मैं ढाका में बैठ के कह रहा हूं कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने हथियार भेजा बांग्लादेश में, जंगी जिहादी भी भेजा, टेररिस्ट भी भेजा, जो भी आवाज उठाए कि पाकिस्तान के खिलाफ उसको खून करो, इसके लिए उसको बिल्कुल मालूम है कि ढाका में बैठ के शेख चौधरी से कह नहीं सकते कि पाकिस्तानी के हथियार है ढाका में, पाकिस्तानी जंगी है, ISI है, पाकिस्तानी आर्मी है, इसके लिए कह रहा है। मगर मैं जावेद साहब को कह रहा, ढाका में बैठ के कह रहा हूं
ढाका में आओ तो देखो पाकिस्तान का हालत क्या है। लोग लात मारता है तुम्हारे देश में, तुम्हारे देश तो कोई देश भी नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री एंड आई से पाकिस्तान इज अरे अ शेम फॉर जावेद साहब आप हंसिए मत, मैं कह रहा हूं आप रिस्पॉन्स पाकिस्तान- दीजिए ना। पाकिस्तान की कोई बेलाज नेशन है, ये नेशन भी नहीं है, ये कोई देश भी नहीं है। आप हंस रहे हैं, एंटिटी आप हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं। हाँ। ये कुछ जानता है कुछ बांग्लादेश के बारे में? जानता नहीं है। क्यों बोल पूछा मैं बांग्लादेश में बैठ के कह रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि उसको मालूम है हाँ। कि उसने हथियार भेजा, जहाज बुझाई करके हाँ। टेररिस्ट भेजा। हम जैसे बंगालियों के ऊपर 71 की तरह फिर से बदला लेने के लिए। आपको मेजर जनरल सेवाज साहब बताएं। एक क्विक इंटरजेक्शन हुसैन, आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन हथियार भेजे जिस तरीके से शोएब जी आप कह रहे हैं, लेकिन 65 में जब युद्ध हुआ था कहा जाता है तब मदद नहीं भेजी, तब यूनिट्स नहीं भेजी, तब हथियार नहीं भेजे, जब साइक्लोन आया था तब मदद नहीं भेजी। हुसैन जावेद जी, एक क्विक आपका रिस्पॉन्स फिर बाकी गेस्ट पर। मैं सिर्फ यही कहूंगा, आपने कहा ना कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं। देखिए लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, बाहर बहुत अच्छी की बहुत मजे की बारिश हो रही, तो ऐसे में आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। मौसम ही और मैं अच्छा समझता है, हूं उससे में मौसम ही अच्छा है कि बस मौसम अच्छा है। उसमें भी नहीं चाहिए। फिलौरी साहब का अपना मौके हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, कि हम सब एक दूसरे की बात सुनने के लिए हैं। तो आई थिंक इसमें अगर हंसने की बात हो जाए तो होता है। नहीं ठीक है, आप हंस रहे हैं, लेकिन आपके जैसा पूरा पाकिस्तान हो जाए तो क्या बात है। मैं कह रहा हूँ बॉर्डर हटा दिया जाए, सब कुछ तोड़ दिया जाए, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन सेवाज साहब पहले आपके पास, वापस आपके पास मैं आऊंगा। हाँ हाँ देखो जो शोएब चौधरी साहब बता रहे हैं वो सच्चाई बता, और ये और सच्चाई इनके है अंदर का कि दर्द, सेवाज साहब आपने दर्द देखा ना, वो कोई मजाक नहीं है। इसलिए वो इस बात से भी क्रोधित थे कि भाई आप ये दूसरे पाकिस्तान की तरफ से जो हंसी का एक तरीके से नुमाइश थी, वो उनको नागवार गुजरी। ठीक है सेवाज साहब। हाँ बिल्कुल। देखो शोएब चौधरी साहब बता रहे हैं वो अभी बांग्लादेश से बोल रहे हैं, ढाका से बोल रहे हैं, और ये सच्चाई है। ये जो मोहम्मद यूनुस कुछ एक अपनी प्रेस को अपने हिसाब से करके ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश में लोग भूल गए हैं जो जेनोसाइड किया पाकिस्तान ने, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं भूले हैं। ये जो मोहम्मद यूनुस है अपने आप को एक रेगुलाइज करना चाहता है, लीगलाइज करना चाहता है। ये इलीगल गवर्नमेंट है, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है ये एक प्रकार इस प्रकार के डिसीजन ले कि ट्रेड के ऊपर, कल्चर के ऊपर, डायरेक्ट फ्लाइट के ऊपर। इसको वेट करनी चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट आए। और मैं कहता हूं कि इवन बांग्लादेशी नेशनल पार्टी जो है बीएनपी, वो भी फेवर में नहीं है इसके। अब वो भी चाहते हैं कि ऐसा लगता है मोहम्मद यूनुस इलेक्शन नहीं कराएंगे आने वाले समय में। जिस प्रकार से ये अमेरिका से भी गठजोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, अराकान आर्मी के साथ मिलके कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से रूस की भी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये लगता है मोहम्मद यूनुस का एक ही एम है कि किसी तरीके से 5 साल तक ये सीट ना छोड़े, और इसलिए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन है फेवर में कि पाकिस्तान के, ये फेवर में नहीं है। ये मीडिया जो कंट्रोल्ड है, ये वो लोग बोल रहे हैं जो मोहम्मद यूनुस चाहता है। और कहीं ना कहीं जनरल जमान भी चुप हैं। मुझे लगता नहीं वो क्यों चुप हैं। सच्चाई ये है अभी भी बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते पाकिस्तान को। उनको अभी तक याद है वो जो जेनोसाइड पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान ने आज तक माफी नहीं मांगी है। अगर उनको ऐसा सच्चे मन से ये लगता है तो क्यों नहीं मांगी माफी? बिल्कुल, क्यों नहीं इन्होंने ढाका की जो यूनिवर्सिटी के अंदर माफी मांगी और उनके जो स्टूडेंट पढ़ते? ये सच्चाई है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स है, ये एक प्रकार दिखावा है, और नुकसान बांग्लादेश को होने वाला है। बांग्लादेश विल गो इन पाकिस्तान वे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश को कुछ नहीं दे सकता। ट्रेड में आप सोचते डिस्टेंस कितना है, और वहां से देने को कुछ नहीं है। अगर देने के लिए ये होता तो फिर ये पाकिस्तान की ऐसी हालात नहीं होती। पाकिस्तान खुद कटोरा लेके जा रहा है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए बांग्लादेश की जो ट्रेड कनेक्टिविटी वो भारत से है। अगर भारत से ट्रेड कनेक्टिविटी हट जाएगी, जिस प्रकार से अभी ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी भारत ने, अभी आपको पता है कि कलकत्ता और विशाखापट्टनम पोर्ट में इतना सामान पड़ा है बांग्लादेश का जो जा नहीं सकता, और क्योंकि इनका मोंगला पोर्ट और चिटागोंग पोर्ट नहीं देख सकता, और भारत ने ये एक प्रकार से ट्रांसशिपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ ओन दी हुई थी, क्योंकि रिलेशन बहुत जहरीले थे। और शेख हसीना के टाइम के अंदर जिस प्रकार से कनेक्टिविटी बनी थी भारत और बांग्लादेश प्रायर टू 1965,
तो ये समझ रहा कि ये बांग्लादेश को मोहम्मद यूनुस जो है वो डुबो देंगे। वो उनको नीचे ले जा रहे हैं, और जो भी ये कर रहे हैं, ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं कि बांग्लादेश का ओपिनियन ये झूठ है। बांग्लादेश की पब्लिक अभी भी। सिवात साहब, एक सवाल और भी आपसे, ये क्योंकि समय सीमित है, एक सवाल और भी आपसे। आईएसआई वहां पर प्लेस्ड है, जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी वहां पर जाके ट्रेनिंग देगी वहां की फौज को, तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बांग्लादेशी किस तरीके से वहां से आते हैं, जो घुसपैठ का एक मसला है वो भी तो एक नाकामी है। वो वहां से अगर वो ट्रेंड मिलिशियाज भेज दें, रोहिंग्या भेज दें, तो क्या होगा भारत का? ये तो भारत को भी क्विकली। You hit the nail on the head। ये जो 10 लाख के करीब जो रोहिंग्या कॉक्स बाजार में बैठे हैं, आईएसआई उनकी ट्रेनिंग करा रहा है, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है, वो भारत की तरफ बिल्कुल भेजने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई थी तो उसका श्रेय शेख हसीना के पास भी जाता है। शेख हसीना ने जितने भी एक्सट्रीमिस्ट कैंप थे चिटागोंग हिल्स के अंदर, उनको कार्ड फेरा था, चाहे वो बोडो के मिलिटेंट थे, एनडीएफबी या उल्फा था, या एनएससी-नायम, एनएससी खपलांग पीएलए। मैं इनके अगेंस्ट ऑपरेट कर चुका हूं भूटान और बांग्लादेश में। तो सच्चाई यह है, इनको दोबारा आईएसआई चिटागोंग में इनके कैंप बनवाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा का चिंता का विषय है। रोहिंग्यास को भेजना, रेडिकल एलिमेंट्स को भारत में भेजना, और एक्सट्रीमिस्ट के जो कैंप हैं चिटागोंग हिल्स में, ये शुरू कर सकते हैं। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। संजीव जी आपका मौका। एक तो ये विषय, और दूसरा ये बांग्लादेश भी दिखा रहा है उसने यान का जो इंपोर्ट है भारत से, वो लैंड के जरिए जो है, जमीन के जरिए जो है, लैंड पोर्ट्स के, उसको उस पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश क्या खुद को चीन समझ रहा है? क्या वो ऐसी गलतियां कर रहा है, या फिर केवल अभी पाकिस्तान आने वाला था तो इसलिए उसको खुश करने के लिए, चीन को थोड़ा दिखाने के लिए, अपना ट्रेड भी खत्म करना, और उसको पता है कि भाई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो कैंसिल हो गई है, अब आगे उसको क्या फायदा हो जाएगा? वो केवल आंख ही दिखा पाएगा। अगर जाएगा तो ऑल्टरनेटिव रूट उसको कौन सा है? चाइना के पास जाएगा। चाइना की तो कमर तोड़ दी है अमेरिका ने, जिस तरीके से 245% टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया। संजीव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में कहूंगा कि जो सलाउद्दीन चौधरी साहब की जो अभी भावनाएं हमने दिखी और उनका जो गुस्सा दिखा, जो उनका असंतोष दिखा, इसको पाकिस्तान के जो भी लोग हैं, वहां के जो हुक्मरान हैं, उन्हें गंभीरता के साथ समझना चाहिए। और मैं बिल्कुल भी इसे, मैंने जाहिर है कि बिल्कुल भी ये उचित नहीं है कि जब इतनी गंभीर बात वो कर रहे हैं तो हुसैन जावेद साहब जो है मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने से ज्यादा तो आपको इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए। माफी और हुसैन जी मतलब उस गलत इतिहास के लिए, उस हिस्ट्री के लिए माफी। और ये जो व्यवहार है, ये जो व्यवहार है, ये जरा भी उचित नहीं है। और इस तरीके की जो भावना जो बांग्लादेश के आम लोगों के अंदर है, उसको ये सरकार रिप्रेजेंट नहीं करती है। जो लार्जली जो बांग्लादेश की आबादी है, जो लार्जली आवाम है वहां की, शेख हसीना की पार्टी के लोगों से जाके पूछिए आप। अभी शेख हसीना जो भाषण देती हैं, अपने जो है कार्यकर्ताओं को जो ऑनलाइन संबोधित करती हैं, उसमें उनकी भावनाएं देखिए, किस तरीके से वो भावनाएं व्यक्त करती हैं, और किस तरीके से अवामी लीग के लोगों के अंदर पाकिस्तान के प्रति भावनाएं हैं। क्या ये जो सरकार है उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है? क्या ये लोकतांत्रिक सरकार है? क्या ये चुनी हुई सरकार है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में इस तरीके की सरकार इतने बड़े निर्णय नहीं ले सकती। विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति और इतने बड़े बड़े जो निर्णय लेने का इसको कोई मैंडेट नहीं है। इस सरकार के पास ये मैंडेट है ही नहीं कि वो कोई ऐसे निर्णय ले। लेकिन ये सरकार जाहिर है कि इलेक्शंस को टाल रही है। वहां पर लंबे समय तक मोहम्मद यूनुस सत्ता में। श्रीवास्तव जी, इलेक्शन को इसीलिए टाला जा रहा है, इसीलिए टाला जा रहा है कि शायद आगे की दिक्कतें उनको पता है कि ये जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया है वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। देखिए, इलेक्शंस हुए तो ये तुरंत ही इनको जाहिर है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमान देनी पड़ेगी। और ये मोहम्मद यूनुस जो कि शांति का मुखौटा लगा करके आए थे, नोबेल शांति पुरस्कार वगैरह आए थे, लेकिन इनका जो अगर इतिहास आप जाकर के देखिए तो इस तरीके के किस तरीके के अमेरिका के डीप स्टेट के साथ उनके लिंक्स रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और ये अमेरिका के डीप स्टेट की भी बड़ी भूमिका इनको लाने में रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। अब थोड़ा समय यहाँ पर कम है। हुसैन जावेद जी एक माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक माफी अगर पाकिस्तान की तरफ से दी जाए, आपकी मुस्कुराहट ठीक है, आप हंस सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, आप इसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन सलाउद्दीन वहाँ पर जिस तरीके से आक्रोशित हैं, उनके अंदर का गुस्सा जो है, वो भावनाओं को तो आप भी समझते होंगे ना। पाकिस्तान के अपनी ईगो में ही रहेगा, अपने
इस ईगो से बाहर नहीं आ सकता क्या? एक माफी तो कम से कम बनती है ना, या माफी भी नहीं मांगी जाएगी? या आज ही आप ही माफी मांग लीजिए पाकिस्तान की तरफ से, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, आपका दिल बड़ा है। देखो बात सिंपल सी है, जैसे मैंने कहा है कि आपने खुद आपने ट्रूथ भी कहा है कि 15 साल के बाद तो अभी लेक जो है वो बहाल हुए हैं, और जो हमारे स्टेट के डिग्निटरीज हैं एक दूसरे के यहाँ आ जा रहे हैं। मैं वही कहता हूँ, जब आपके ताल्लुकात सही ना हो लेकिन आपकी इस तरह आपस में मीटिंग होती रहे, तवातर के साथ होती रहे, तो जो पुरानी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, गलतियां होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका असर भी कम होता है। मैं इस बात को हम ये लेने के बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट होगा जब इसहाक डार साहब 28 अप्रैल को ढाका पहुंचेंगे, और आप देखिएगा इसके बाद बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा कि या तो पीएम शहबाज ढाका जाएंगे या यूनुस साहब जो वो इस्लामाबाद आएंगे। तो अब जो है ना ये मामला आगे चल रहा है, और मैं तो इसमें यही कहूंगा कि समझने की बात सिर्फ ये कि अगेन मैं इसमें वही बात करूंगा, आई नो कि आपके पास टाइम कम है, कि देखिए ये यूनुस साहब का फैसला नहीं है, ये पूरी बांग्लादेश की एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। इसको इस तरह से देखें, और अब इंडिया के लिए भी अच्छा होगा कि हर चीज को एक केयर टेकर है, वो केयर टेकर है, उनका फैसला नहीं, उनका फैसला नहीं है उनका। ये आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? किस बेस पे, किस आधार पे आप ये बात कर रहे हैं? हाँ, किस बेस? जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला बीच में, तो नहीं, आप थोड़ा सा, आप समय अंत में, मैं आप सभी को मौका दे रहा हूँ, सभी के लिए मैं खोल रहा हूँ। तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये आप मत कीजिए। ठीक, नहीं आप कह रहे हैं कि भाई अच्छा होगा आगे का रिश्ता 28, फिर चुनाव भी तो नहीं होने दे रहे हैं। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर, जो बांग्लादेश का रिएक्शन है हमारे साथ, उसके लिए चौधरी साहब आप बताइए कि भाई ये क्या आवाम है बांग्लादेश की जो मिलना चाहती है, वो रिश्ते अच्छा करना चाहती है, लेकिन कट्टरपंथी तो वहां पर सड़कों पर घूम रहे थे, तो क्या ये वो आवाम है जो वेलकम कर रही है, जो ISI से मिल गई है, पाकिस्तान से मिल गई है, वो आवाम वेलकम करेगी, या फिर अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो शेख हसीना को मानते हैं, इंतजार कर रहे हैं, डर के बैठे हैं, छिपे हैं, उनको डर है कहीं मार ना दिया जाए? शिवम भाई देखिए, मैंने शुरू में कहा कि ये पाकिस्तान के रिश्ता हो रहा है यूनुस के साथ। यूनुस एक इलीगल एंटिटी है। बांग्लादेश में यूनुस की सपोर्ट बेस 1% भी नहीं है। 99% बंगालीज आर अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं फिर से कह रहा हूँ, और ये जो हंस रहा है इसको खुद को भी मालूम नहीं कि मैं फिर से अभी इसको कह रहा हूँ कि 71 में लात मार के निकाला तो तुम्हारी दादा को बाप को फिर से निकालेंगे। बंगाली भूलेगा नहीं। 30 लाख बंगाली को मारा है पाकिस्तान ने, 3-4 लाख माबिन की इज्जत टूटा, और अभी पाकिस्तान में फिर से कह रहा हूँ इज द टॉप किलर एंड रेपिस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड। ये तो इंसान ही नहीं है, ये मुल्क भी नहीं है, ये एक आतंकवादी एंटिटी है। बंगाली के यहाँ पाकिस्तानी का कोई जगह है नहीं। ये इसाकदर हो या जो भी हो, ये सब भी वो भी फ्रॉड है। पाकिस्तान में भी ये लीगल एंटिटीज है। पाकिस्तान के लीगल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसको जेल में बंद करके ये फ्रॉड को बचा दिया। ये शहबाज शरीफ चोर है, और यहाँ यूनुस अनादर चोर है, चोर के साथ चोर मिल गई। सो बांग्लादेश की अवाम ये यूनुस का कोई अप्रूवल नहीं देते। इट इज एन इलीगल एंटिटी, इट इज मिक्सिंग विद अनदर इलीगल एंटिटी, एंड पाकिस्तान के कवर होगा बांग्लादेश में फिर से। वही मैं कहना चाहता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ हिमसेल्फ इज नॉट ए लीगल प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ही शहबाज शरीफ को बैठाया, ये आसिम मुनीर ने। दीज आर ऑल फ्रॉड। पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी आर्मी, दीज आर ऑल आतंकवादी। और शहबाज शरीफ जैसे के चोर को बैठाया, डाकू को बैठाया, और वो चोर और डाकू आके सीना लगाता है यूनुस जैसा दूसरे एक फ्रॉड चोर डाकू के साथ, बंगाली के साथ नहीं। बंगाली सदा बंगाली ही रहेगा। बंगाली के इस जमीन पे पाकिस्तान की कोई जगह है नहीं। ये दर्द हुसैन जावेद जी, आप जिसको वो आप कह रहे हैं पानी पी लीजिए, वो ये बिल्कुल शर्म की बात है जिस तरीके से जो वो क्या जो चोटें लगी हैं, जो दर्द है वो जाने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता जो किया उसमें अब भारत भी इसलिए डरता है, ये बंगाली इसलिए डरते हैं कि भाई आपने तो हिंदुओं को तो मारा ही मारा, बंगाली मुसलमान जो थे वहां पर उनकी औरतों को भी उस तरीके से ही उसी लेवल पर बलात्कार, वो तमाम चीजें आप कहते हैं भूल जाएं 71 की बात क्या पुरानी, लेकिन यहाँ लोग हैं 71 वाले, वो देख रहे हैं ये सारी बातें, उनको अच्छा नहीं लगता, उनको बुरा लगता है। और आप जो देखिए आपके देश में क्या हुआ, इमरान खान के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप एक सर्वोच्च पर्सन, आपके सीनियर मोस्ट लीडर को आप जेल में रख सकते हैं क्या भारत में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा करना चाहिए? इस्लामिक कंट्रीज में क्यों हो रहा है? आप एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्या हो रहा है ये?
देखिए शुभम, जब आप इमरान खान पे शो करेंगे ना, बिल्कुल आपका शो का 1 मिनट लगेगा, आप इमरान खान पे आगे, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। अभी मैं ये सलाउद्दीन साहब का मशवरा, ये बांग्लादेश चेंज हो रहा है, आप चेंज करिए। नहीं, देखिए एक बात आप बताइए हुसैन साहब, जो इमरान खान के साथ वहां पर हुआ, चाहे कोई भी चार्ज हो, लेकिन आप अपने वहां पर, आप वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस लेवल के लोगों को क्या आप जेल में रख सकते हैं? क्या इसकी इजाजत है? ये कौन सा, ये बहुत अच्छी वहां पर डेमोक्रेसी है। अब जब आप जो रिश्ते अच्छे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सब कुछ पाकिस्तान में अच्छा नहीं है, तो बांग्लादेश में जाके आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आप चाहेंगे बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हों, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हम हर कंट्री के साथ ताल्लुकात वो अच्छे चाहते हैं, चाहे बांग्लादेश है चाहे वो इंडिया है। मसला वही है कि अब वो आई थिंक टाइम आ गया, बहुत सा चीजें आई थिंक वही एक चीज तो टाइम आ गया कि चीजें जो है कुछ चेंज होना चाहिए। माजी का बैगेज जितना मर्जी कड़वा सही, एक दिन वो बासी हो जाता है और आपको आगे चलना पड़ता है। 71 जो है वो हमारी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन वो हकीकत है। और आज अभी ये सलाउद्दीन साहब का बंगाली हमेशा बंगाली रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश आज एक सेपरेट कंट्री है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इसी किस्म की ये बात नहीं होती कि एक दिन ये लोग दोबारा आपसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो नहीं मिलेंगे, अपनी एंटिटी है। हम उनकी मुकम्मल तौर पे सकते हैं, लेकिन एक मुस्लिम कंट्री के तौर पे, एक साथ कंट्री के तौर पे, साउथ एशियन कंट्री के तौर पे हम हमेशा चाहेंगे बांग्लादेश हमारे ताल्लुकात अच्छे ठीक है। और ये सब कुछ, थोड़ा सा आपका ऑडियो आज थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन चलिए मोटी मोटी बातें आपकी सारी सामने आई है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है सिवात साहब, ये उस दौर में भी हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा का दौर चला। फॉरेन एंगल वहां पर भी सामने आया, तुर्की वाला एंगल वहां पर, बांग्लादेश वाला एंगल वहां पर सामने आया, और इसी दौरान ये मुलाकात की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आप ही ने बताया कि आईएसआई वहां पर एक्टिव है, रोहिंग्याओं को भेजने की बात वहां पर चालू हो रही है। क्या ये सब कुछ जुड़ा हुआ है? क्या भारत को बर्बाद करके खुश होने का एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं लोग सिवात साहब? देखो सच्चाई है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बांग्लादेश की आवाम नहीं चाहती, वो मोहम्मद यूनुस अपने बचाव के लिए कर रहा है। और यह सच्चाई है, पाकिस्तान जो भी बांग्लादेश में करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा, बांग्लादेश को डुबो देगा। और जो भी कुछ बांग्लादेश में करेगा वो भारत के विरुद्ध करेगा, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आईएसआई वहां पर अपने पैर जमा रही है, रोहिंग्यास को रेडिकलाइज करके भारत की तरफ भेज रही है, वहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर जो भी हमले हुए हैं, वो कहते हैं कि 38% आईएसआई के लोग इन्वॉल्व थे। तो ये आप देखें कि कितने पैर पसार दिए आईएसआई ने। अब सुनने में आया पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश को ट्रेन करेगी। अरे उस आर्मी ने जिसने इतना जेनोसाइड क्रिएट किया और आप जो बेसिकली मुक्ति योद्धा थे उनको मारा था, आज वो ट्रेन करेंगे। और क्या ट्रेनिंग देंगे सिवात साहब? मैं वही कह रहा हूं, क्या बलात्कार की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी पाकिस्तानी फौज से? क्या लोगों को मारने की, आम जनता को मारने की ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से दी जाएगी बांग्लादेशी फौज को? ये तमाम बातें हैं, ये वो इतिहास है जो जावेद साहब कहते हैं कि भूल जाओ, लेकिन इतिहास इतनी आसानी से जो भूल जाता है, इतिहास उसके साथ इंसाफ नहीं करता।